बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो ये मेरी सुबह है, ठीक है जी। हमारी तरफ तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही और इस तरह के बादल हैं, चिलचिलाती तेज़ गर्मी है और ये सुबह का वक्त है, ठीक है। और जो मैंने ये अभी सीन का जो हेडिंग लगाई है वो मैं अभी आपको इसी व्लॉग में बताती हूँ, क्योंकि आप लोग वो सीन देखेंगे और भाग जाएंगे, इसलिए वो मैंने बीच में डाल दिया है, ठीक है जी। ये बात है तकरीबन सुबह के वक्त की, जब मैंने ये सीन फिल्माया था कि शायद बारिश हो जाए। सुबह मैं बाहर आई थी देखने के लिए चाय बनाने से पहले, मॉर्निंग जैसी उठी ना, ये उस बात के बाद का सीन है जब मेरे मियाँ ने मुझे दांत काटा था। तो मैं बाहर आई थी यहाँ पे देखने के लिए, और दांत वो गुस्से में नहीं काटा था, आप देखिएगा किस तरह से काटा था, मतलब। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि फिर व्लॉग एंड हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो आप कहेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि क्यों काटा, किस तरह काटा। तो वो ऐसे ही करते हैं अक्सर। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी बाहर देखकर कि भाई बाहर तो धूप निकली हुई है और बारिश तो बिल्कुल ही नहीं हो रही हमारी तरफ। यार इतनी ज़्यादा गर्मी है कराची में, इतनी ज़्यादा गर्मी कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच है कितनी गर्मी है कराची में। जी चाहता है मैं वो गाना लगाऊं, हाय गर्मी। मजाक कर रही हूँ, इतनी गर्मी है यार, इतनी गर्मी है वाकई। तो ये मैं चाय बना रही हूँ सुबह की, ठीक है जी। उसके बाद का सीन मैं यहाँ से बता रही हूँ आपको मैंने क्या क्या किया था, ठीक है जी। वो जो सीन है उसके बाद से आप ये देख लीजिएगा, आके रिपीट देख लीजिएगा आप इसको आके कि ये मैंने किया था। मैं बाहर गई थी, उसके बाद उठ के बाहर मैंने मौसम देखा था कि मौसम में कोई बादल वादल नहीं है, चिलचिलाती धूप है। और ये सुबह ही सुबह का वक्त था कि सुबह ही सुबह इतनी चिलचिलाती धूप निकल आई थी। और ये मैं चाय बनाने यहाँ लग गई हूँ अब आकर, ठीक है जी। मैं चाय फौरन से चढ़ा देती हूँ। ये देखिए हमारी गैस भी हल्की हल्की आ रही थी, इतनी तेज गैस आना भी शुरू नहीं हुई थी उस वक्त का समय। तो ये मैंने सारे सीन अब आपको लेने शुरू कर दिए। मैं सुबह ही सुबह से कैमरा उठा लेती हूँ। अभी किचन का भी काम पूरा करना है, किचन को भी साफ करना है, सब कुछ करना है। ये चमचा चलाया, चमचा साफ किया, इसके ऊपर रख दिया। ये जो बर्तन धुले में, ये राती के धुले में, मतलब जो आती हूँ काम करती हूँ। ये पिंक पिंक साबुन लेकर आई थी, मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही है, बहुत प्यारा साबुन है ये। इसके बाद साबुन ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है ना, बाद साबुन ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू अजीब सी लगती है। तो ये मैंने चाय बना ली थी इस तरह से मज़े से अली के लिए। फिर उसके बाद अली के लिए नाश्ता लेकर गई थी मैं कमरे में ही। अली ने कहा मैं आज कमरे में ही कर लेता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। बीच में जो सीन था वो मैंने छोटा करने की वजह से वीडियो को मैंने कट कर दिया, क्योंकि मैं खुद ही अकेले ले लेकर सब सामान जा रही थी। पापे थे, ब्रेड थी, जैम थी, जैसे कि माशाल्लाह रोज़ होती है। आप लोग तो साथ होते, तो मैंने कहा चलो फिल्माते हैं कि आज हमने इस तरह नाश्ता किया, आप लोग आ जाएं, जिसको नाश्ता करना है आ जाएं भाई। तो मैंने भी अली के साथ ही बैठकर एक ही कप में चाय पापड़ डबो के हम लोग ने खाया था। अली ने जैम जेली भी इसी पे लगा ली थी, पापे पर। अली को पसंद आती है, ब्रेड पे भी लगा लेते हैं हम लोग, जैम पे भी इस पे भी लगा लेते हैं, जैम को पापे पर भी, ब्रेड पे भी लगा लेते हैं, दोनों चीज़ों पे लगा लेते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा नाश्ता हो जाता है छोटा सा ये। उसके बाद मैं बर्तन धोने चली जाती हूँ, बर्तन धो के फिर किचन वगैरह साफ करके फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं खाना पकाती हूँ, जैसे कि रोज़ चलता है। लेकिन आज के व्लॉग में देखिए क्या क्या किया है। रोज का व्लॉग लेना एक टिपिकल काम होता है, बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जो लोग करते हैं उनको ही पता होता है। आधे सेंसेस वो हो जाते हैं, बैठने लगते हैं, इंसान के सेंसेस पे असर पड़ जाता है रोज व्लॉगिंग करने से। पता है आपको इतना आसान नहीं होता सुबह ही सुबह उठ के कैमरा उठा लेना और ये सब करने लगना। प्रॉपर एक वीडियो की एडिटिंग चलती है, सब काम होता है। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत में करती हूँ क्योंकि आपको अच्छा लगता है मुझे देखना, आपको आदत हो गई है मेरी देखने की मुझे, तो आप लोग बहुत मोहब्बत से कहते हैं तो मैं आ जाती हूँ। तो अगर जिसने लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दो, मोहब्बत के साथ कह रही हूँ, प्यार से कह रही हूँ, लाइक कर दो। और जिसको अच्छा लगे वो लाइक कर दो, क्योंकि मेरी मोहब्बत भी आप ही के संग है, आप ही के साथ है, आप ही के लिए तो व्लॉग बनाते हैं। तो इससे थोड़ी सी कुछ होता तो नहीं है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से होता तो कुछ नहीं, बस हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है काम करने में और मज़ा आने लगता है, फिर आपको और अच्छे अच्छे व्लॉग देते हैं। वैसे मेरी उनसे गुजारिश है, जो मेरे दुश्मन है वो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे ना करें, मेरे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तरफ से बड़ी लाइक शेयर और सब्सक्राइबिंग आएगी और आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। ये मैंने उन लोगों के लिए कहा जो नीचे से मेरे जवाब के जवाब में अपने घरों में बैठकर बकवास करेंगे। वो होता है हर व्लॉगर्स के साथ, ये चलता है, हर व्लॉगर ये जानती है, हर व्लॉगर बताती है यही बात, कुछ छुपाती हैं कुछ बताती हैं। इसलिए यहाँ पे पुलाव चढ़ा लिया था मैंने, ख्याली नहीं हकीकत ने। तो ये मैंने पुलाव चढ़ा लिया था क्योंकि कुछ मेरे पास मटन की बोटियां रखी हुई थी, तो ये पुलाव चढ़ा लिया था। ये आज ही का व्लॉग है, अभी तक पुलाव खुला भी नहीं है, अब थोड़ी देर में खुल जाएगा और हम खाना खा लेंगे, ठीक है जी। पुलाव चढ़ा लिया था। पुलाव आपको तो पता है मैं इसी में बनाती हूँ, और क्योंकि डब्बे ले आती हूँ, डब्बों से पुलाव जो बनता है ना, ओह माय गॉड, पूरा घर महक उठता है। और मटन का जो पुलाव तो मजा आ जाता है। वो असल में आजकल क्या है ना, चिकन की हड़ताल हुई हुई है, चिकन का बाइकआउट किया हुआ है, तो हम मटन मंगा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, साथ दे देते हैं, क्या बड़ी बात है। अल्लाह से डरो, जो अगर चिकन का बाइकआउट हुआ तो हम भी कर देते हैं यार, कोई बात नहीं, हम मटन मंगा लेंगे। जब मटन का बाइकआउट होगा तो हम चिकन मंगा लेंगे, और जब मटन और चिकन का दोनों का बाइकआउट होगा हम बीफ मंगा लेंगे। मंगाना तो है ना बस, लेकिन साथ देते चले।
साथ देते चलें। इसके साथ ही मैंने पुलाव था, पुलाव में मेरे साथ क्या था, मैंने ये दही मंगा लिया और 1 किलो के बराबर दही मंगा लिया था। ये थोड़ा सा मैंने डाला है, यानी ठीक है जी। 2 थैलियां इस तरह की बन गई थी। ये इतना दही मतलब था, अच्छा खासा दही था ये मेरे पास में। हम लोग इतने ही दही फेंकते हैं जितना फ्रिज में रख के बर्बाद ना हो, क्योंकि मैंने अभी इतना बड़ा डोंगे का दही निकाल के फेंका है रायते के तौर पर, इसलिए कि खाया ही नहीं गया। मैंने बोला था ये रायता बन गया है, ये इसको इस्तेमाल कर लो, कहने नहीं हम बाद में करेंगे इस्तेमाल। वो बाद में रह गया, फ्रिज से निकाल के खाना भी नहीं किसी ने गर्म किया। तो ये होता है, जब तक मैं खड़ी ना हो ना, ऐसे ही होता है हमारे घर में, वरना मैं तो इस्तेमाल करवा देती हूँ। तो ये रायता बना लिया था उसी के साथ। अब आम घरों की बातें बता रही हूँ। ये ऐसा हो जाता है कि बाद वक्त खाने फ्रिज में रखे हुए होते हैं, कोई गर्म करने वाला भी नहीं होता, तो मैं ही जो खाने बचे हुए होते हैं तो उनको गर्म कर लेती हूँ। नहीं तो मैं रोज का रोज नया ही खाना बनाती हूँ, तो आदत पड़ गई है रोज का रोज नया खाना माशाल्लाह पकता है, तो फ्रिज में क्यों झांकें, क्या करें। तो मुझे बुरा लगता है। बहरहाल जब मेरे हाथ का स्पेशल रायता बना हुआ हो और ये इस तरह हो जाए, तो आज मैंने ऐसे ही रायता बना लिया था रफली तौर पर। ये इसमें मैंने मसाला मिलाया था और बस रख दिया था, गाढ़ा गाढ़ा रायता बना के। ये मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ गाढ़ा ही बनता है रायता, गाढ़ा ही खाया जाता है, पानी वानी का इस्तेमाल हमारे रायते में होता नहीं है। तो जैसा है वैसे आपको दिखा रही हूँ डेली रूटीन। वो दही के छोटे वगैरह भी रख लिए हैं मैंने, क्योंकि बारिश का इंतजार हो रहा है। दही के छोटे वोटे पहले से लाके रख लिए। बरस जा ए बादल बरस जा, तो ये मैंने सामान मंगवाया था, ये मैंने आपको बताना है अगली वीडियो में। मैं आपको अगली वीडियो में सामान जो झलक मार गया है तो ये भी दिखा दूंगी मैं आपको, तो व्लॉग लंबा हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? सुबह का टाइम है। अभी मेरे मियाँ ने मुझे मेरे हाथ पे काटा है। मैं यही सोचती थी मेरे बेटे में काटने की अलामत कहाँ से आई है कि ज़रा सा उससे कुछ कहो तो वो काटता है मुझे मेरे बाजू पे। आज पता चला जी मेरे मियाँ से आई है उसमें। मेरे मियाँ ने अभी मुझे बड़े मज़े से बाजू में काटा और ख़ुद ब्लैंकेट की आड़ में ये यहाँ पे अंदर चुभ गए। ये देखें, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइट बंद है। बड़े मज़े से मैंने इनको कुछ कहा भी ऐसे ही, तो इन्होंने मुझे काट लिया इतनी ज़ोर से मेरे बाजू पर। सुबह ही सुबह कभी गुड मॉर्निंग आपने देखा इस तरह किसी ने किसी के साथ किया हो? नहीं देखा। आपको इस तरह के व्लॉग मेरे ही चैनल पे देखने को मिलेंगे। बड़े मज़े से यार, इंसान किसी को अगर वो करे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लिहाजा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ये कार्ड को, ताकि बंदा अपनी बीवी को सुबह काट के जगाए। बड़े मज़े से बाजू पे दांत काट के जगाया मुझे। बताओ, मैं उठा रही हूँ प्यार से, मैंने बोला ही किया था, मुझे काट लिया कस के। मुझे समझ नहीं, मेरे बाजू पे काट लिया आ करके। ठीक है, चलें जी उठते हैं, फिर बताते हैं। मैंने ये शख्स सिर्फ लहाफ में घुसा हुआ और देखो मुझे फिर काट रहा है, मुझे फिर काट रहा है। जब तक मैं अपने आप को कटिंग से बचाती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। नहीं करो, छोड़ो।